साइंस क्यूब फोर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th की होल सब्जेक्ट कवर करेंगे, जिसमें से आज हम चैप्टर 1 लेकर आए हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। इस चैप्टर का पार्ट 1 आज हम लेकर आए हैं। फिर हम अगले दिन फिर से हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। चलते हैं क्या होता है कि अच्छा, उससे पहले साइंस की फोर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या चीज है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? It is a process in which one or more substance is formed. यह एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ में रिएक्ट किए तो ये वाटर बना। अच्छा, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं कोई भी फिजिकल मेथड के द्वारा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बने, फिर वाटर से हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं कोई भी फिजिकल मेथड के द्वारा। अब क्वेश्चन उठता है कि फिजिकल मेथड क्या होता है, तो हम लोग इसको क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, etc। ये सब हमारा क्या चीज़ है? फिजिकल मेथड है। तो हम यहाँ देखें कि जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो रिवर्सिबल नहीं होंगे, वो नॉन रिवर्सिबल होते हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होते हैं? चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज, स्टेटेज में चेंज आते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या चीज़ है? हाइड्रोजन एक गैस है, एक गैस है। और ऑक्सीजन भी क्या है? एक गैस है। लेकिन बना क्या चीज़? वाटर। वाटर क्या चीज़ होता है? दैट इज लिक्विड। क्या चीज़ होता है? लिक्विड। लिक्विड। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, चेंज इन कलर। इनका कलर में भी चेंज होता है। जैसे अगर हम आयरन का वाटर के प्रेजेंट में या फिर मॉइस्चर के प्रेजेंट में रेस्टिंग होता है तो इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर हो जाता है। कैसा? ब्राउन कलर हो जाता है। तो इट मीन्स वो केमिकल रिएक्शन है। और उस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो आयरन का कलर था वो चेंज हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? ब्राउन में। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं। कैसे? सो देखते हैं। जैसे हम एक बीकर लेते हैं, जैसे हम एक बीकर लेते हैं, एक बीकर एक हम बीकर लेते हैं, एक बीकर लिए। इस बीकर में हम पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। क्या चीज? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक फ्यूरिक एसिड डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, सल्फ्यूरिक डालेंगे। फिर छोटा छोटा छोटे छोटे मोलिकुल्स के रूप में, कण के रूप में इसमें जिंक डालेंगे। क्या चीज? जिंक डालेंगे। जिंक डालेंगे तो देखेंगे उसके बाद इसको टच करेंगे तो देखेंगे इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। और फिर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस का निकलना भी होता है। जैसे जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो इससे निकलने वाला जो गैसेस होता है दैट इज हाइड्रोजन। क्या चीज? हाइड्रोजन होता है, बाहर निकलता है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब डेली लाइफ में हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम लोग फूड माउथ के थ्रू खाते हैं तो खाने के बाद हमारा वो फूड है जो स्टमक में जाता है। स्टमक में फिर वहाँ पे डाइजेशन होता है। डाइजेशन फिर एनएस के थ्रू जो हमारा वेस्ट है वो बाहर निकलता है। तो इट मीन्स जो फूड का डाइजेशन हुआ वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, हम एयर को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो जो हमारा ऑक्सीजन है हमारे बॉडी के हर छोटे हर सेल पास पहुंचते हैं। फिर वहां से सेल पास वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद जो हमारे बॉडी से एक्सहेल होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो वह भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्टिंग होता है तो उसका जो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्राउन में। तो यह भी एक क्या चीज है? एक केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड का फॉर्मेशन, जैसे अगर हम पतला दूध लें,
अच्छा, दूध ले और दूध को अगर हम गर्म कर दें रात को, और फिर उसमें हल्का सा कर्ड डाल दें, और फिर उसके बाद अब हम सुबह देखेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कर्ड में। वो एक चमत्कार हो जाता है कि वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो चमत्कार नहीं, वह एक केमिकल रिएक्शन है। क्या चीज़ है, केमिकल रिएक्शन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का किण्वन, यानी कि जब ग्रेप्स जो ग्रेप्स सड़ जाता है वो फिर से तो अच्छा नहीं हो सकता। इट मीन्स कि उस वो भी क्या चीज हुआ, केमिकल रिएक्शन। जैसे केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, नहीं, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से क्या बनता है वो आप कमेंट में करके हमको बताइएगा। अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर बर्न किया वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन है। बेकिंग केक, केक का भी बनना एक केमिकल रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसको हम लोग नेक्स्ट वेस्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज चैप्टर 2। वेस्ट डिकम्पोजिशन, वेस्ट का डिकम्पोजिशन भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। केमिकल रिएक्शन हैज टू कंपोनेंट, केमिकल रिएक्शन में टू कंपोनेंट होते हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन होंगे, जो रिएक्शन में भाग भाग लेंगे। प्रोडक्ट कौन होंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तो वो बना क्या चीज, दैट इज वाटर। तो यहाँ पर जो हमारा वाटर हुआ दैट इज प्रोडक्ट, क्या चीज है, प्रोडक्ट है। और जो हमारा ये हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट किया एक दूसरे के साथ, दैट इज रिएक्टेंट। क्या चीज है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है। ये दोनों ये इसमें कन्वर्ट हुआ। देखते हैं, द सब्सटेंस हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उसी को रिएक्टेंट बोल रहे हैं। और द सब्सटेंस फॉर्मेड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि बन रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जब एयर बर्न इन एयर, एयर के प्रेजेंस में जब इसको बर्न किया जाता है तो वो क्या चीज देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट एयर के प्रेजेंट में ही बर्न होगा। मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे बर्न हो रहा है तो क्या चीज हमको दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम एमजी, मैग्नीशियम जब क्या चीज हो रहा है, बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के, तो ये क्या चीज दे रहा है, MgO, दैट इज 2, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किया, ये हमारा क्या चीज हुआ, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। क्या चीज हुआ, प्रोडक्ट। और ये हमारा क्या चीज हुआ, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये हमारा चैप्टर का नाम है। इसमें केमिकल रिएक्शन देख, अब इक्वेशन क्या चीज, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जो हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, केमिकल इक्वेशन के साथ। जैसे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये हमारा बनेगा वाटर, H2O, वाटर बनेगा। अच्छा, हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं होता है, ये हमेशा टू एटम्स के साथ होता है। ऑक्सीजन भी हमेशा, ऑक्सीजन का भी टू एटम्स हमेशा साथ रहता है। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका केमिकल इक्वेशन का, अब ये सिंबल ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। अच्छा, जैसे ये केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना या फिर जो रिएक्टेंट है तो उसका स्टेट कब लिखा जाता है। जैसे सॉलिड को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, लिक्विड को सॉलिड को एस से डिनोट करते हैं, लिक्विड को एल से, गैस को जी से, एक्वस को ए क्यू से। अच्छा, अब देखते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन क्या चीज है, हाइड्रोजन गैस है, क्या चीज है, गैस है। और ऑक्सीजन भी क्या चीज है, गैस है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बना H2O, दैट इज वाटर, ये क्या चीज है, लिक्विड है। तो यहाँ पे हम शो किए, ये हमारा जो रिएक्टेंट था, ये हमारा जो रिएक्टेंट था, और ये हमारा जो प्रोडक्ट था,
प्रोडक्ट था। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, प्रोडक्ट हमारा H2O दैट इज वाटर, ये हमारा क्या चीज है, लिक्विड है। एक्वस सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इन इज वाटर। अच्छा, एक्वा सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है जिसमें जो वाटर है वो अधिक अमाउंट में रहेगा। जैसे एक हम बीकर लेते हैं, बीकर में हम वाटर डालें और इसमें हम सॉल्ट डालें। क्या चीज डालें, सॉल्ट डालें। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ये कहलाएगा, क्योंकि सॉल्ट एक कम अमाउंट में और वाटर जो ज्यादा अमाउंट में है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे हम वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस किए थे, वही हम देखेंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन 2 है, ये सही है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एक है और लेकिन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, यानी कि 2 है। तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन को हमको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर 2 कर रहे हैं तो यहाँ पर जो देख ऐसे समझते हैं H2 2H2O। अच्छा, जब इस तरह रहेगा तो हाइड्रोजन के बेस में जो रहेगा इससे वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे हाइड्रोजन के बेस में यहाँ पर क्या चाहिए, 2 है, तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 4 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 4 करेंगे, 4 करेंगे। अब ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हुआ। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी में बैलेंस इक्वेशन कैसे किया गया है। एक हम इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट में सबसे पहले हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ Fe है, H है और हाइड्रोजन, हाँ, FeH और Fe F। अच्छा, जो दोनों तरफ इक्वल है उसको नहीं लिखना। अच्छा, Fe 2 टाइप में हो गया, एक मिनट, हाइड्रोजन आयरन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, एक मिनट, ये क्या हुआ, Fe ये ऑक्सीजन और ये हमारा हाइड्रोजन। अब देखना नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS। LHS में कितना Fe है, तो F हमारा आयरन कितना एटम्स है, एक है। उसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट हैंड में कितना है, एक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे कितना है, 2 है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में देखें तो आयरन कितना है, 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन तो मेरा इधर इधर दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन, कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड में 1 है, राइट हैंड में 4 है, तो इसको हमको बैलेंस करना होगा। इसके बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन के साथ में 4 मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 4। तो यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई किए, लेकिन 4 मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड में गए, लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन 4 है, लेकिन जब हम आयरन का बात करें, आयरन राइट हैंड में कितना है, 3 है, लेकिन लेफ्ट हैंड में 1 है, तो इसको भी हमको बैलेंस करना होगा। इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड में 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर एक चीज हुआ कि जब हम हाइड्रोजन का नंबर देखते हैं लेफ्ट साइड में तो 4 टू जा 8, यहाँ पर 8 हो गया। लेकिन हमारा राइट साइड में कितना है, राइट साइड में 2 है, तो अब हमको यहाँ पर भी फिर से हमको हाइड्रोजन के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं 2 नहीं 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो लेफ्ट राइट साइड में हाइड्रोजन है वो 2 था, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हो गया। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल हो गए। ये हमारा एनसीईआरटी का बेसिक मेथड है। हाँ, अब ये सेशन खत्म हुआ। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स यू फॉर यूट्यूब चैनल को स्वागत करें, फॉर सब्सक्राइब करें फॉर अपना फ्यूचर। थैंक यू ऑल, थैंक यू।